मीडिया पे मजा ही है, सब बिके हुए हैं। और जो गोदी मीडिया जो आजकल टर्म चल रही है वो इसीलिए चल रही है। दुरुस्त। वो इसलिए ठीक था कि उनके प्लेयर को नहीं आने दिया जा रहा था, इसलिए कि यहाँ पर थ्रेट इस तरह का था कि उनके प्लेन को नहीं लैंड करने दिया जाएगा, उनके खिलाड़ियों को। तो बिल्कुल ठीक बोला। आप कोई वो पुराने अंग्रेज थोड़ी रह गए, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल बुक। नहीं, बहुत एज ए आउटसाइडर देखते थे कि कैसे कैरी पैकर ने बांटा था। आज पाकिस्तान की वजह से आज आईसीसी वालों को सोचना चाहिए, इन गोरे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से क्रिकेट को दो फाड़ इन्होंने कर दिया। देखिए, जय शाह को बहुत सीरियसली मत लीजिए। जय शाह कोई ऐसा तो नहीं कि ब्रेडमैन के पोते हैं या किसी को उनको क्रिकेट समझ आती है, नहीं। वो एक बेचारे एक अच्छे शरीफ, बहुत शरीफ व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा, अगर उनसे आप बात कीजिए बहुत अच्छे लगेगा बात करके। लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कि उनके हाथ में कोई फैसले फैसले सिर्फ उनके जो वालिद साहब हैं, उनके ताऊ साहब हैं, ये सब जो सियासी हैं वही लोग लेते हैं। उनके साथ भी दो तीन लोग चिपके रहते हैं, वही लोग लेते हैं। तो इसलिए उनको छोड़िए। और जो राजीव शुक्ला की आप बात कर रहे थे, इज नोबडी देयर, इज ए मिडल मैन। वो जो कहते हैं ना, इधर का उधर, उधर की इधर, जो दलालियां करने वाले सिर्फ लोग, बयानात ये की लोग हद तक कुछ ही नहीं है। है। चलें, अब तक की बड़ी डेवलपमेंट, कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका तो पहुंच चुकी है, मगर मैदान में उतरने से पहले ही पाकिस्तान का एक फैसला आर्मी क्रिकेट में तूफान खड़ा कर चुका है और पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच न खेलने के ऐलान पर न सिर्फ भारतीय मीडिया में हलचल है, बल्कि भारतीय सियासत भी इस फैसले की गूंज से महफूज नहीं रही। और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस बाइकॉट के नतीजे में पाकिस्तान को पाबंदियों और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन से जायद नुकसान होने का खदशा है। और उधर शशि थरूर जैसे भारतीय जो रहनुमाओं ने इसे वेकअप कॉल करार दिया है, जबकि राजीव शुक्ला का मौकिफ यह है कि आईसीसी से बात किए बगैर वो कोई रद्द अमल नहीं देगा। तो इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ चंद्रशेखर लुथरा, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको चंद्र भाई। और उसके बाद हमाद सदीकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, भी हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले शेखर भाई की तरफ आते हैं। शेखर भाई, ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान हैं और पाकिस्तान का ये जो फैसला है, पाकिस्तान की हुकूमत का बेसिकली फैसला है कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। तो अब आप बताइए कि इसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है। और अगर हम माजी में थोड़ा सा चले जाएं तो इस तरह की रिवायात और इस तरह का जो ट्रेंड सेट है वो भारत की जानिब से किया जाता रहा है और इसके ऊपर फैसला भी आ चुका कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको किसी भी मुल्क के साथ मैच खेलने से या कोई सीरीज खेलने से मना करती है तो उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता, वो उसका राइट है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि जो भारतीय मीडिया इस वक्त वावेला कर रहा है उसकी क्या अहमियत है। देखिए, भारतीय मीडिया पे मजा ही है, सब बिके हुए हैं। और जो गोदी मीडिया जो आजकल टर्म चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि सब बिक गए हैं। क्योंकि मॉड्यूल ऐसा है हमारा टीवी और अखबारों का कि गवर्नमेंट ऐड नहीं देगी तो बंद हो जाएंगे। मेन हालात बहुत ख़राब है, इसलिए उन पे मजा ही है। जो आपने कहा बिल्कुल स्टेटेड फैक्ट ही है, जो जय शाह साहब के टाइम में हुआ था। अगले 2 साल इंडिया पाकिस्तान कहीं और खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स को इशू है, गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं है। सेम वही लेटर को चिपका करके बांग्लादेश ने बड़ा बड़ा रख दिया आईसीसी को, ये लो जी हमारी गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है। और ये कोई गलत नहीं था, वो इसलिए ठीक था कि उनके प्लेयर को नहीं आने दिया जा रहा था, इसलिए कि यहाँ पर थ्रेट इस तरह का था कि उनके प्लेन को नहीं लैंड करने दिया जाएगा, उनके खिलाड़ियों को। तो बिल्कुल ठीक बोला। आप कोई वो पुराने अंग्रेज थोड़ी रह गए, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल बुक। नहीं, आपका जो स्टेटेड फैक्ट है उस पर रहिए। और जब ये नहीं हुआ तो मैं कहूंगा पाकिस्तान, मैं जरूर कहूंगा पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा आ गया, क्योंकि बांग्लादेश कभी साथ नहीं रहा था। क्रिकेटिंग मामलों की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। और सबको सरप्राइज किया है। मुझे लगता है सबको लग रहा था कोई आम बैंड बांधेगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने सरप्राइज एलिमेंट डाल दिया और आज वर्ल्ड क्रिकेट बट गई है। 1975 में मैं बहुत छोटा था, बहुत एज ए आउटसाइडर देखते थे कि कैसे कैरी पैकर ने बांटा था। आज पाकिस्तान की वजह से आज आईसीसी वालों को सोचना चाहिए, इन गोरे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से क्रिकेट को दो फाड़ इन्होंने कर दिया है। ये जो सोचने की बात आप कर रहे हैं शेखर भाई, यही शशि थरूर भी कर रहे हैं। और भारत में जो कुछ सेन वॉइसेस हैं, जिस तरह से हम आपको भी सुनते हैं और हमें इस चीज़ का इत्मीनान होता है कि चलें कोई तो है सच बोलने वाला, कोई तो है जो हक के साथ खड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि वाकई ये वेकअप कॉल होगी और अपने गिरबान में झांकेंगे जय
शाह जो कि इस वक्त विराजमान है आईसीसी के ऊपर, और बीसीसीआई को जिस तरह से खेल के अंदर खिलवाड़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है कि जी हुकूमत के फैसले हैं, तो हुकूमत का अमल दखल जब तक रहेगा, सियासी फैसले होते रहेंगे तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन इस स्टैंड के बाद पाकिस्तान के आपको लगता है कि कुछ बदलने जा रहा है? देखिए, जय शाह को बहुत सीरियसली मत लीजिए। जय शाह कोई ऐसा तो नहीं कि ब्रैडमैन के पोते हैं या किसी उनको क्रिकेट समझ आती है, नहीं। वो एक बेचारे एक अच्छे शरीफ, बहुत शरीफ व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा, अगर उनसे आप बात कीजिए बहुत अच्छा लगेगा बात करके। लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कि उनके हाथ में कोई फैसले सिर्फ उनके जो वालिद साहब हैं, उनके ताऊ साहब हैं, ये सब जो सियासी हैं वही लोग लेते हैं। उनके साथ भी 2-3 लोग चिपके रहते हैं, वही लोग लेते हैं, तो इसलिए उनको छोड़िए। और जो राजीव शुक्ला की आप बात कर रहे थे, इज नोबडी देयर, इज ए मिडल मैन। वो जो कहते हैं ना, इधर का उधर, उधर की इधर, जो दलालियां करने वाले लोग, सिर्फ बयानात की हद तक ही हैं। चलें देखते हैं कि अब ये क्या सिर्फ होता ऐसे ही है। जो बिल्कुल कहते सही हैं ना, है, अपनी कुर्सी उठा करके डायस पे लगाने वाले की अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सारे बयानात देते हैं।